जो भारत जोड़ने का इसने लगाया था, ये तो भारत तोड़ने वाले की बात कर रहा है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। राहुल गांधी जो है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहा है और हिंदुओं को जो है ना जाति जनगणना के अनुसार वो अलग अलग जातियों में बांट रहा है। पति चुटकुल साथ, दिल्ली दारू पे के साथ, बिजली पानी माफ, एक ही साथ आइए। आखिर बीजेपी चुप बैठेगी? वो उन्होंने चूड़ियां डाली हैं, चूड़ियां तो इन्होंने डाली हैं, अब रो रहे हैं। टुकड़े तो हुए, अब और टुकड़े करने हैं। अभी तो रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए। वो मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। जिस तरीके से संसद भवन में एक जाति जनगणना का मुद्दा जो बार बार उठाया जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा, राहुल गांधी जी ने हलवे का हवाला देकर ये कहा कि हमारे भारत देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो खाने के स्टॉल में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो तमाम किसी भी फील्ड में हो, हर चीज़ में ओबीसी SC ST को ढूंढा जा रहा है और हर चीज़ में जाति जनगणना की बातें कही जा रही हैं। हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं और हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी एजेड है, और वो जानेंगे कि जाति जनगणना होना क्यों जरूरी है और अगर जरूरी नहीं है तो इसके क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? नमस्कार। ऐसे है, मेरे ख्याल में हमें जाति पाति से दूर जाना है। ऑलरेडी रिजर्वेशंस हैं, अभी जाति पाति फिर से गिनेंगे तो रिजर्वेशन तो 50% है कई चीज़ों में। तो ये होगा कि उससे छीन कर इसको दे दो, उसके छीन कर उसको दे दो, लड़ाई कराओ। ये जो भारत जोड़ने का इसने लगाया था, ये तो भारत तोड़ने वाले की बात कर रहा है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, और सिर्फ इसलिए कि उसको बोलने का मौका मिल गया, वो एक पॉइंट मोदी को बदनाम करना है, जो बेइज्जती करना है, और उसका मन में कुछ नहीं है। कह रहे राहुल गांधी जी कह रहे दलितों का शोषण हो रहा है, इसलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जाति गणना कोई ज़रूरी नहीं है। जो मदद मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन वो होनी चाहिए कि किसके पास साधन हैं, किसके पास साधन नहीं है। जात पात का कोई उसमें मतलब नहीं है। कई जगह ऐसे ब्राह्मण हैं जो बहुत गरीब हैं, हमने मथुरा में देखे, हमने एक को खाना खिलाया, वो तो ब्राह्मण है, तो उसकी जात तो बड़ी ऊंची होनी चाहिए, उसको कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिलती। तो ऐसे और भी कई हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जात पात से दूर होना है, जात पात नहीं गिननी। राहुल गांधी जी ऐसा कह क्यों रहे हैं? आपको लगता है कि SC ST OBC जो हैं हमारे देश में 85% हैं, अगर SC ST OBC की बात करी जाए तो वो जीत जाएंगे, शायद इसलिए वो तोड़ने की चीज़ों को। बिल्कुल यही बात है कि वो अगले इलेक्शन की सोच रहे हैं कि जितने मोदी से दूर खींचेंगे उतने वोट और मिल जाएंगे। 99 मिले हैं ना, अगले बार उनको शायद 140 मिल जाए, तो ये बात है। तो इसलिए वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये बहुत कमीनापन है, मैं सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, ये बहुत ही नीची बात है। ये बहुत गिरे हुए आदमी ऐसा बात करता है। आपको लगता है कि देश के लिए, अगर देश की एक सत्ता पानी है तो देश की सत्ता पाने के लिए देश के टुकड़े कर दिए जाएंगे? ये टुकड़े तो हुए, अब और टुकड़े करने हैं। अभी तो रिजर्वेशन ख़त्म कर देनी चाहिए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये जात पात गिन के तो रिजर्वेशन को फिर से बांटना पड़ेगा, बहुत झगड़ा होगा, बहुत टूटेगा, लड़ाई होगी आपस में, कोई इसमें अच्छा नहीं निकलेगा। उसका मकसद ये नहीं है कि जात पात के बेस्ड फिर से रिजर्वेशन हो, ये नहीं है उसका मतलब। उसको वोट मिले नेक्स्ट टाइम, और कोई बात नहीं है। मैम आपका नाम क्या होगा? मेरा किरण महिंद्रू। आपको लगता है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हर चीज़ में जातियों को ढूंढना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। जातियों को नहीं ढूंढना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि किसके पास काम है, कौन छोटा कौन बड़ा, काम के उसमें उस तरीके से राहुल गांधी जी लेकिन कह रहे हैं कि अगर एक बार हमारी सरकार बनने दो, हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। तो 70 साल में उन्हीं की तो सरकार थी, जब टाइम था तब किया नहीं, अब क्या पछताए हो कहते हैं ना। उन्हें बोलो घर में ही मम्मी की गोद में ही बैठे, बाहर नहीं, उनका कोई काम नहीं है बाहर, वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ जो लोग चिट्ठी में लिख के उनको देते हैं वो बोलते हैं, उनकी अपनी बुद्धि वो नहीं है, वो बालक बुद्धि है उनकी, अभी भी बालक बुद्धि। लग रहा है कि जाति के नाम पर जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। आखिर बीजेपी चुप बैठेगी? वो उन्होंने चूड़ियां डाली हैं, चूड़ियां तो इन्होंने डाली हैं, अब रो रहे हैं। उन्होंने चूड़ियां नहीं डाली, वो भी बोलते नहीं है, लेकिन वो भी कुछ करेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने, जो MP हैं, उन्होंने जाति जनगणना पर एक हमला बोला है राहुल गांधी जी पर। उन्होंने कहा है कि जिसकी जाति का नहीं पता वो गणना की बातें कर रहा है। उन्होंने ठीक बोला है, तो ये उसके ऊपर चढ़ गए
कि जाति क्यों पूछिए। अरे भाई जाति नहीं पूछोगे तो गणना कैसे करोगे, ये बोलो हैं। तो तुम्हारी भी तो जो गणना करने आएंगे तुम्हारी जाति क्या है हमें नहीं पता, तुम्हारे बाप कौन थे, माँ कौन थी, उसका ग्रैंडफादर क्या था, क्या है, कुछ पता नहीं है। थैंक यू सो मच। भाई साहब, आपको भी लगता है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? नहीं क्यों होनी चाहिए बताओ। पहले तो धर्म के नाम पे देश बांट दिया, ठीक है, पाकिस्तान दे दिया। अब तुम धर्म के नाम तुम लोगों को बांट रहे हो, ठीक है। जब तुम ये अपने क्या कहते हैं राहुल गांधी जी पहले बुलाते हैं, कहीं जाते तो पहले बुलाते हैं कि भैया तुम्हारी जात क्या, तुम्हारे साथ मैं बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा, ठीक है। अगर एक दूसरे से साथ अगर जाति पूछने लगे तो देश नहीं चलने वाला, ठीक है। आज ही जैसे हाल ही में आपको भी पता है अनुराग ठाकुर जी ने पूछा कि ये जाति जनगणना की बात करते तो पहले अपनी जाति बताओ, तो ये कह रहे हैं कि जाति हम नहीं बताएंगे। इन्होंने मुझे गाली दिया है, बे इसमें गाली देने वाली क्या बात है। अगर तुम इटालियन हो, जो भी हो, जो हम XYZ इटालियन, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, आप कह रहे ब्राह्मण हो, ठीक है। अगर आपकी कोई जात तो होगी, भाई जाति बता दो, तुम गाली थोड़ो दी, गोली थोड़ो मार दी है, तुम जाति बता दो, बस काम खत्म। लेकिन अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में भड़क चुके थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति कैसे पूछी। वो तो खुद पूछते हैं, जब वो किसी के साथ जाते हैं तो भैया पहले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या, तब तुम्हारे साथ जाएंगे। वो भी एक ही साथ हैं जी, बत्ती चुरकुर साथ, दिल्ली दारू पे के साथ, बिजली पानी माफ, एक ही साथ हैं ये। इनकी जो बात है, इनकी जो मीठी मीठी बातें होती है, इसमें भोली वाली जनता आ जाती है, ठीक है। जो जाति गणना की जो बात करी हुई है, अनुराग ठाकुर ने जो ठीक बोला है कि पहले तुम अपनी जाति बताओ, जो तुम जाति में बांटना चाहते हो, ठीक है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो कह रहे मुझे गाली दी थी, उससे आप जाति की बात करो, जाति नहीं चलेगी यहाँ पे। लेकिन मैं एक फ्यूचर जानना चाहता हूँ, अगर जाति जनगणना हुई तो क्या फ्यूचर में ऐसा होगा कि अगर किसी महिला का बलात्कार होगा तो पहले उसकी जाति देखी जाएगी, या कभी कोई सेना में जाएगा तो सेना में जाने के बाद उसकी जाति देखी जाएगी, क्या कुछ भी खाना पीना भंडारा हुआ तो भंडारे में उसकी जाति देखी जाएगी, क्या फ्यूचर में ऐसा होगा? वही तो समस्या है ना भैया। अगर देखिए, अगर ये जाति लागू कर देंगे तो भैया वहाँ पे तो इसी जाति के बंदे इतने मतलब वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, आर्मी में या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज वगैरह निकलती है, तो उसमें तो जाति के हिसाब से लेंगे। और फिर जाति जाके जो आगे जाके जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर ये बहुत ही जो ये काम है, ये घटिया काम है, ठीक है। इसलिए इसको हटाइए। जो अनुराग ठाकुर ने बोला ये नहीं होगा, बीजेपी वाला नहीं होगा, हम बिल्कुल समर्थन करते हैं उनका। हाँ। जी, आप भी समर्थन करते हैं जाति जनगणना का? नहीं जी, नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर जाति जनगणना होए तो वो सभी समुदाय में होए, हिंदुओं में भी हो, मुसलमानों में भी हो, सभी में हो। आपके कहने का मतलब है हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है सिर्फ? बिल्कुल। राहुल गांधी जो है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, और हिंदुओं को जो है ना जाति जनगणना के अनुसार है वो अलग अलग जातियों में बांट रहा है, उनको सबको अलग अलग कर रहा है, और एक समुदाय को सपोर्ट करेगा और उसके सारे वोट लेके खुद वो नेता बनेगा, खुद भी विपक्ष में बैठेगा वो। ये सही कह रहे हैं भाई साहब, राहुल गांधी जी हिंदुओं के विरोधी हैं? मुझे नहीं पता भाई इस बारे में। नहीं पता, लेकिन आप तो देश के नागरिक। अरे वो कुछ भी हम देखते ही नहीं, हम देखते ही नहीं? क्यों देखना, क्यों छोड़ दिया? मैं देखता ही नहीं भाई, मोदी जी के चक्कर में। अरे वो किसी के चक्कर में फालतू की चीजें में पड़ता नहीं भाई। लो जी भाई, फालतू की चीजें हैं। आपको वैसे लगता है जाति जनगणना? बिल्कुल वैसा नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो सभी समुदाय में होनी चाहिए, हर इंसान में होनी चाहिए, हर जाति में होनी चाहिए। अभी आप घूम लीजिए यहाँ माइक लेके 80% जो है ना मुसलमानों में जितनी जातियाँ होती हैं शायद कम लोगों को पता होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो सिर्फ मुसलमानों को एक रखती है और हिंदुओं को जो ना अलग अलग जातियों में बांटती है। राहुल गांधी का सिर्फ एक ये नतीजा है कि हिंदुओं को अलग अलग बांटो, और जबकि राहुल गांधी खुद अपनी जाति का उसको पता नहीं, वो खुद मिक्स मिठाई है। वो मिक्स मिठाई है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमने जनता से बात कराई और हर किसी ने बोला जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। खैर, सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं, कोई जनगणना चाहता है तो कोई जनगणना नहीं चाहता। जो जनगणना नहीं चाहते उनका सिर्फ एक ही विषय है कि हमारी जो भारत की अखंडता है वो अटूट रहे और ये भारत देश जातियों में ना टूटे। और जो जाति जनगणना चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी ज़्यादा जाति होगी, जो दलितों में ज़्यादा जाति होगी, जो ओबीसी में ज़्यादा जाति होगी, वो एक मेजोरिटी में काम करेगी भारत देश के लिए। फिलहाल आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। हमारे साथ देखते रहे NN24 न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।